अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अजीबो गरीब जनाजे के बारे में। एक ऐसे रईस आदमी का जनाजा जिसे पढ़ाने के लिए हर मौलवी इनकार कर देता है। मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अब तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, किसी शहर में एक ऐसा आदमी रहता था। उसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। अल्लाह ने उनको दौलत, इज्जत, शोहरत, औलाद, अल कर्ज, दुनिया की हर नेमतों से नवाजा था। इन सब के बावजूद ये एक नेक, ईमानदार और अल्लाह वाले इंसान थे। अपनी दौलत का ज़्यादातर हिस्सा गरीबों, कंसीमों, यतीमों पर खर्च कर देते थे और हमेशा गरीबों की मदद किया करते थे। इस रईस का इकलौता बेटा था जो अपने बाप से बिल्कुल अलग था। रईस अपने बेटे को हमेशा समझाते रहते थे, बेटा, दुनिया के माल दौलत पर कभी घमंड मत करना। मत भूलो, ये दौलत अल्लाह की आजमाइश है। इसलिए बेटा, इस दौलत में गरीबों, यतीमों और परेशान लोगों का हिस्सा रखा करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि ये दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी और तेरे साथ जो चीज़ जाएगी वो सिर्फ तेरा कफन होगा। रईस का बेटा दौलत और दुनिया को ही सब कुछ समझता था। उस पर अपने बाप की बातों का कोई असर नहीं होता था। वक्त गुजरता रहा। एक वक्त ऐसा भी आया कि वो रईस शख्स बीमार हो गया। काफ़ी इलाज के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन रईस ने अपने मुंशी को बुलाया और उनको एक ख़त का लिफाफा दिया और कहा, मुंशी, एक ख़त का लिफाफा मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। इंतकाल से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, जब मैं मर जाऊं तो मेरे पुराने मोजे पहना कर दफन करना। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मुझे यकीन है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश तो ज़रूर पूरी करेगा। बाप ने बेटे से वादा लिया। बेटे ने बाप को यकीन दिलाया कि वो उनकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा। इसके बाद उस रईस आदमी का इंतकाल हो गया। रईस की लाश को गुस्ल दिया गया। कफन पहनाने के साथ बेटे ने बाप की ख्वाहिश के मुताबिक उसे पुराने मोजे पहनाए गए। जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया। काफ़ी तादाद में लोग जनाजा पढ़ाने के लिए आए हुए थे। शहर का बेहतरीन मौलवी उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने आया था, मगर जब मालूम हुआ कि लाश को मोजे पहनाई गई है तो मौलवी ने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। रईस के बेटे को बुलाकर कहा, ये शरीयत के खिलाफ है। शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती, लिहाजा मैयत से मोजे उतारने पड़ेंगे। मगर बेटे ने मौलवी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे ने कहा, ये मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी जो उन्होंने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था, लिहाजा उनकी ये ख्वाहिश मैं ज़रूर पूरी करूँगा। अब कब्रिस्तान में एक मामला बन गया। सब लोग रईस के बेटे को समझा रहे थे, मगर वो किसी की बात को नहीं मान रहा था। उसने शहर के बड़े बड़े वलीमा इकरार से बात किया, उनको पैसे की लालच दी कि वो नमाज जनाजा आकर पढ़ा दे, मगर शहर के किसी भी आलिमी ने उनकी ये बात नहीं मानी। हर एक किसी ने यही कहा कि ये शरीयत के खिलाफ है। मुर्दे को सिवाय कफन के कोई और चीज़ नहीं दी जा सकती। कब्रिस्तान में वालिमा और उलमा इकरार का हुजूम इकट्ठा हो गया। इसी हालात में रईस का मुंशी लोगों के सफ़ों के हाजिर हुआ और उसने उस रईस के बेटे को अपने पास बुलाया और वो ख़त जो रईस ने मुंशी को दिया था और कहा था कि ये ख़त मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। तो मुंशी ने वो ख़त रईस के बेटे को दे दिया और कहा, ये आपके अब्बा ने मुझे दिया था
और कहा था कि इसमें उनकी वसीयत है। मैं ये खत आपको उस वक्त दूं जब उनका जनाजा कब्रिस्तान में रखा हो। रईस के बेटे ने खत हाथ में लिया, उसे खोल कर देखा। उसमें ये लिखा हुआ था, मेरे प्यारे बेटे, मैं शहर का सबसे अमीर आदमी था, मगर देख ली आज मैं अपने साथ ये पुराने मोजे भी लेकर नहीं जा सकता। मेरे बेटे, आज मेरे साथ सिवाय मेरे कफन के और मेरी कोई भी चीज़ नहीं जा सकती। जो कुछ मैंने दुनिया में कमाया, जो माल मैंने दुनिया में जमा किया, सब कुछ दुनिया में ही रह जाएगा। मेरे बेटे, तुझे वसीयत करता हूँ, मैं जो कुछ छोड़ कर जा रहा हूँ उसे नेक राह में खर्च करना। मेरे बेटे, दौलत पर कभी तकब्बुर मत करना, घमंड मत करना, क्योंकि दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी। उसने जब खत को पढ़ा, जोर जोर से रोने लगा। उसने बाप के मोजे उतार दिए, नमाज़े जनाजा पढ़ाया गया और उसे दफन कर दिया गया। उसके बाद उस बेटे ने भी बाप की तरह काम किया। उसने अपने माल का ज़्यादातर हिस्सा गरीबों, यतीमों और कमसीनों में खैरात कर दिया और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, कुछ वाक़या, कुछ किस्से और कुछ कहानियाँ गुजर जाती है, लेकिन इंसान के लिए काफ़ी सबक छोड़ जाती है। सच है, जब इंसान मरता है तो मर ही जाता है और सिवाय कफन के अपने साथ कब्र में कोई भी चीज़ लेकर नहीं जा सकता। और जो चीज़ हमारे साथ कब्र में जाती है वो हमारे नेक अमल होती है। आखिर में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।